हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में, तो कट ऑफ का अच्छे से आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे सिलेक्शन के लिए। बिकॉज जो मैंने कट ऑफ बताई है वो आपको बिल्कुल PDF जो एम्स ने रिलीज़ की 2023 की फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट काउंसलिंग का वो शेयर की है। ठीक है, तो उसमें जो भी आपका मार्क्स रहा होगा, लाइक अगर OBC का फर्स्ट कट ऑफ में 61 पे कट ऑफ गया है, तो अब की बार 60, 61, 62, 63 इतने ही मार्क्स पे आपको अवेलेबल कॉलेज हो जाएगा। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप लोग वेट कर सकते हो। मतलब कि एग्जांपल मैंने बताया है प्रॉपर, आपको उस वीडियो में हर कैटेगरी का मिल जाएगा, EWS, SC, ST और इवन जनरल। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप लोग एक तो चॉइस फिलिंग कैसे करोगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तुम्हारे रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, एंड काउंसलिंग की डेट क्या हो सकती है, मतलब प्रेडिक्टेड हम डेट बताएंगे। एंड मेन तो यही है कि आप कॉलेज सेलेक्ट कैसे करेंगे, चूज़ कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन वही है। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं कॉलेजेस सारे फिल कर सकते हैं हम, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ बच्चों को नहीं पता होता है जिसकी वजह से उनका आ जाता है लिखा हुआ FCNA। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस FCNA? जैसे होता है ना, जब आपकी रिज़ल्ट आता है काउंसलिंग का, उस टाइम पे आपका FCNA लिखा जाता है आपके रोल नंबर के सामने, मतलब कि फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल। मतलब जितने एम्स उसने डाले थे, उस बच्चे ने डाले थे, वो एम्स फिल हो चुके हैं, उसके लिए वहाँ पे सीट नहीं है। तो क्या पता, मतलब अगर वो सारे एम्स डालता तो किसी ना किसी में इसका नंबर आ जाता। ठीक है, एक और डाउट मुझसे बच्चे ने पूछा था कि क्या हम अपनी सीट को रिज़र्व नहीं कर सकते एम्स में, तो वो भी हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस से। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या रहता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, अभी जैसे आप लोगों का सबसे पहले रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में आपका सेपरेट रिज़ल्ट भी आएगा, हर बच्चे के पास में अपना स्कोर कार्ड आएगा जिसमें उनकी कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक और उनके मार्क्स मेंशन होंगे। और एक आएगी आपकी मेरिट लिस्ट, जो मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो में दिखाई थी, जिसमें आपकी रैंक और आपके मार्क्स शो होंगे अलॉन्ग विद योर रोल नंबर। ठीक है, और कैटेगरी वहाँ पे मेंशन होगी। रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के काउंसलिंग के लिए डेट्स आ जाएंगी कि भाई इतनी तारीख तक आप लोग काउंसलिंग में फिलिंग कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर आपका रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो रिज़ल्ट आ गया तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब जो एम्स यहाँ मिला है वो उससे सेटिस्फाइड है, तो या तो वो क्या करेंगे, वो एम्स चूज़ कर लेंगे, बट या वो क्या करेंगे कि नहीं हमें तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, क्या पता हमें कोई अच्छा एम्स मिल जाए, तो वो दूसरा पॉइंट चूज़ करेंगे। अब क्या होगा, आप लोगों ने दूसरा पॉइंट तो चूज़ कर लिया, बट यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स इस एम्स में सबमिट करने पड़ेंगे, एंड देन आप लोग फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, मतलब कि आपकी सीट ये वाली फिक्स हो गई है। मान लो अगर सेकेंड राउंड में आप लोगों को यहाँ पे आपको ऋषिकेश मिला था बट आपको दिल्ली चाहिए था, तो सेकेंड राउंड में मान लो आपको दिल्ली नहीं मिलता है, तो ऋषिकेश की सीट जो है आपकी यहाँ पर फिक्स रहेगी। ओके, और फिर सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा, देन आप लोगों की ऑब्वियसली बीच में यहाँ पे आपका क्या होएगा, फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट के बाद में आपका सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट है वो भी आता है। इसी तरीके से जब सेकंड राउंड हो जाता है तो ओपन राउंड में कितनी सीट वैकेंट है ओपन राउंड के लिए वो आता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी काउंसलिंग के लिए। ऐसे काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आने के बाद में क्या होएगा, वहीं सेम आप लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस होंगे। उसके बाद आता है आपका ओपन राउंड। ओपन राउंड लास्ट राउंड होता है और ये होता है आपका ऑफलाइन, जहाँ यानी कि एम्स दिल्ली में जाकर आपका कराना पड़ता है। लास्ट टाइम ये आपका ऑनलाइन हुआ था आई थिंक, ठीक है, बट ऑफलाइन ये होता है यूजुअली, तो वो आपका इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सो ये ओवरऑल प्रोसेस था काउंसलिंग का। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जब आपकी डेट वगैरह आ जाएंगी तब डिस्कस करेंगे। अब सेकंड डाउट है कि काउंसलिंग कब तक हो जाएगी, तो जैसे 18 जून आपका जो है रिज़ल्ट का डेट बताया हुआ है, तो उसके एक हफ़्ते बाद में तक आपके जो है काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 18 में एक वीक और ऐड कर लो, इसमें आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी।
नाउ अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है। सो देखो, चॉइस फिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू एनालाइज यूर ईच एंड एवरी क्राइटेरिया। लाइक अगर आप लोगों के मार्क्स हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस कट ऑफ वीडियो में बताया है, बहुत डिटेल में बताया है मैंने, कि अगर आपके मार्क्स लाइक जनरल कैटेगरी से हो, तुम्हारे 69 मार्क्स हैं, ठीक है, तो अपनी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यू हैव टू एनालाइज, और उसमें देखो 69 पे कौन कौन से एम्स मिले हुए हैं, 68 पे और 70 पे कौन से एम्स मिले हुए हैं, उनको प्रायोरिटी रखो। एक तो ये हो सकता है, या फिर अगर आप लोगों के मन में कोई एम्स है कि नहीं मेरे को तो घर के पास में लेना है, ठीक है, जैसे कलकत्ता साइड वाले बच्चे हैं क्या कल्याणी लेंगे, तो अगर वो हैं तो अपनी प्रायोरिटी वैसे सेट करो, ठीक है। चूज़ करने से ऐसे कुछ नहीं होता है, बस हाँ जो तुम्हें सबसे पहले चाहिए ना, कि मुझे सबसे पहले चाहिए, वो अपना पहले रखो, एंड देन आप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। इसके बाद ये नहीं तो मैं ये ले सकता हूँ, सारे एम्स फिल कर दो, ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए कि किसी ना किसी एम्स में हो जाए। बट ये है कि नहीं बस मुझे तो सिर्फ 4 एम्स चाहिए हैं, अगर इनमें हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा ट्राई करूँगी पेपर, तो फिर आप बस अपने जो एम्स है वही चूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन पहली बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखो, अगर आप लोगों फर्स्ट राउंड जैसे आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा, ठीक है, वेट एक और डाउट है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है वही बच्चे फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। और जो बच्चे फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग में गए हैं, चाहे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है या, ठीक है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है, उन्होंने फ़र्स्ट राउंड नहीं किया तो वो सेकंड भी नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ओपन राउंड करेंगे। और ओपन राउंड सब बच्चे कर सकते हैं, चाहे जिसका इस लिस्ट में नाम हो या ना हो, ठीक है। आई होप ये सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गए होंगे। लास्ट डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, दी मेरा EWS या OBC सर्टिफिकेट अभी मैं बनवाऊँ तो वैलिड होगा या नहीं होगा। सो ये चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, बेसिकली ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली जो आपके 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आधार कार्ड है आपका, उसके बाद में आपका OBC सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं। प्रॉपर मैं आप लोगों को ना जब आपकी PDF आएगी ना इंस्ट्रक्शंस वाली काउंसलिंग की, तब मैं बता दूँगी। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आपको बनवाना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा, तो डोंट वरी, ठीक है। बस OBC और EWS का होता है, वो ऑलरेडी आप बनवा चुके होगे, अभी बनवाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। EWS वाले और OBC वालों के लिए स्पेसिफिक डेट होती है, ठीक है, उस डेट के अंदर का चाहिए होता है, वो आपकी डेट प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो एक्यूरेट, ठीक है। बट अभी बनवाओगे तो उसका बेनिफिट नहीं है, आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा, ये नहीं है कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब आपको वो OBC में नहीं लेंगे, आपको वो UR में लेंगे। अगर जनरल के बिहाफ पे आपके मार्क्स हैं, मतलब उनमें आप compete करते हो, तो फिर आपको सीट मिल जाएगी, अगर नहीं करते हो तो फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आई होप सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कट ऑफ वाली वीडियो ज़रूर देखना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, एंड चैनल के नीचे ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेन चीज़ वीडियो को लाइक करो, सो दैट मुझे आप लोगों का रिस्पांस पता चले। एंड कमेंट सेक्शन में एक आपका थोड़ा सा अप्रिशिएटिव कमेंट बहुत मोटिव करता है हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं एंड बेनिफिशियल हैं। बिकॉज देखो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, इसमें मैंने कुछ आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं क्लियरली बताई हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, बट आपको एक क्राइटेरिया मिल गया कि हाँ ये है और ये सही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।